वहीं राम मंदिर के चढ़ावा केस में एसआईटी की जांच जारी है। अब जमीन खरीद मामले की भी होगी जांच। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, चढ़ावे में मिले सोने चांदी की भी होगी जांच। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर के चढ़ावा केस में एसआईटी की जांच जारी। अब जमीन खरीद मामले की भी जांच होगी। दरअसल बताया जा रहा था कि सस्ते में जमीन खरीद कर उसे महंगे दामों में बेचा गया। वहीं कई चढ़ावे ऐसे जो कि सोने चांदी की, जिसकी रसीद तक नहीं दी गई, इसे लेकर भी सवाल उठाए गए। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि चढ़ाव में मिले सोने चांदी की भी जांच अब की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब जांच का दायरा एसआईटी बढ़ाएगी। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जमीन खरीद मामले की भी जांच होगी। इसके अलावा चढ़ावे के रूप में सोने चांदी के जो भी आभूषण या कहे ईंटें मिली, मुकुट मिले, उन सब की जांच एसआईटी करेगी। तो जांच का दायरा बढ़ जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की चढ़ावे में मिले सोने चांदी की भी जांच होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से एसआईटी ने पहले 6 दिन तक लगातार सभी से पूछताछ करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी और उसके बाद एफआईआर दर्ज। दूसरी ओर ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा दे रहे। अब ये अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब जांच का दायरा एसआईटी और बढ़ाने जा रहे। एसआईटी की टीम जांच का दायरा और बढ़ाएगी। जमीन खरीद मामले की भी जांच होगी। चढ़ावे में मिले सोने चांदी की भी जांच होगी। अविनाश सिंह हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अविनाश, अब ये पूरा जो केस है, आप जरा इसको अब विस्तार से बताइए। एसआईटी की जांच का दायरा, ट्रस्ट के सदस्यों का इस्तीफा, किस तरीके से अंदर खाने से जो खबर निकलकर सामने आई कि किस तरीके से पैसे गायब किए जा रहे थे, जरा विस्तार से दर्शकों को समझाइए। राहुल, देखिए, जब दान चोरी का आरोप लगा तो सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन इसलिए किया गया तो चूंकि जो चोरी का आरोप है उसकी जांच की जा सके। लेकिन देखिए, एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो तो चूंकि आ चुकी है और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ने वाला है। और चूंकि देखिए, मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि ज़्यादा बयानबाजी ना करिए क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, कुछ दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, लेकिन अब इस एसआईटी की जांच के दायरे में ना सिर्फ जो चोरी हुई वो आएगा, बल्कि जो पूरी ऑडिट रिपोर्ट है कि पिछले कई सालों के दौरान जो दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने जो दान की रकम दी उसका ऑडिट होगा। और साथ ही में जो गुप्त दान दिया गया, चूँकि यहाँ पर ट्रस्ट में काफ़ी गुप्त दान भी दिया जाता है, तो उसकी रसीद, क्योंकि देखिए कई पार्टियां हैं जो आरोप लगा रही हैं। आपने देखा कि शिवसेना की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि 2018 में जब उद्धव ठाकरे पहुंचे थे तो उनकी तरफ से जो दान की रकम दी गई थी उसकी कोई रसीद नहीं दी गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब जो एसआईटी की जांच है वो आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि एक हफ्ते में एसआईटी जो चोरी की जांच रिपोर्ट है उसको सौंप दें, लेकिन ये जांच रिपोर्ट आगे भी चलती रहेगी। जो पूरा ऑडिट रिपोर्ट है वो एसआईटी उसका अध्ययन करेगी और इस रिपोर्ट को यूपी सरकार के साथ साथ पीएमओ को भी भेजा जाएगा। जी अविनाश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एफआईआर, हालांकि अब ये कह सकते हैं कि विवेचना के बाद और भी कई नाम जोड़े जा सकते हैं। दूसरी ओर ये इस्तीफा कहता क्या है? तो जिस तरीके से लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, किस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई है, एसआईटी जांच भी हुई, लगातार कई दिन तक पूछताछ होती रही, चाहे ट्रस्ट के सदस्य हैं, कर्मचारी है, सभी से पूछताछ, मिलान बयान को लेकर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। जो एसआईटी ने रिपोर्ट दी है उसमें अंदर खाने खबर यह है कि बाकायदा जब पैसे गायब किए जा रहे थे तो कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़ा हो जा रहा था, तो दूसरा जो सदस्य होता था मिली भगत करके यहां से पैसे निकाले जाते थे। ये अंदर खाने से खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि कल ही शिकायत दर्ज, इसके बाद गिरफ्तारियां, और कल ही ये खबर आ गई थी कि ट्रस्ट के सदस्य आज इस्तीफा दे सकते हैं और वो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, वो पूरी खबर भी सामने आ चुकी है। जांच का दायरा एसआईटी की टीम बढ़ाएगी, चाहे जमीन खरीद मामला हो या जो गुप्त दान दिया जाता है जिसकी कोई रसीद नहीं, सोने चांदी के आभूषण हो, ईंट हो, उसकी भी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।